नमस्कार सभी को। आज देखते हैं अलंकार से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महत्वपूर्ण हैं अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो जिस पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। तो समान वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होने पर वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे साहा वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लोटा अनुप्रास या इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो परंतु अर्थ एक ही रहे, अर्थात आवृत्ति से अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, केवल अन्वय, तो यहाँ पर जो अनुप्रास होता है वो अलंकार होता है वो होता है लाटानुप्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है यमक अलंकार। जहाँ एक से अधिक बार शब्द है उसके अर्थ अलग अलग हों, जहाँ एक ही शब्द हो उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है? अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू में कौन सा अलंकार है? सभंग श्लेष अलंकार या अभंग श्लेष अलंकार या श्लेष वक्रोक्ति या फिर काकू वक्रोक्ति। ये केबीएस पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी काकू वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ पर मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अगला प्रश्न है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति या एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ
एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या उपयुक्त तीनों? तो जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, यहाँ सावर्ड की आवृत्ति अनेक बार हुई है तो वहाँ पर क्या होता है? वृत्यानुप्रास होता है। अगला प्रश्न है बिन पग चले सुते बिन खाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार? तो बिन पग चले सुते बिन खाना पंक्ति में होता है ऑप्शन नंबर ए विभावना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन अर्थालंकार है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इनमें से जो अर्थालंकार है वो है रूपक अलंकार जो है वो अर्थालंकार है। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति ये शब्द अलंकार हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है काव्यलिंग, काव्यलिंग अलंकार होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 अलंकार से संबंधित प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।